पख्तूनख्वा में तालीम से मुताल्लिक मुसलसल तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। 4 रोज़ पहले सरकारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया था कि 49 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। अब नई रिपोर्ट सामने आई है और नई रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 28 अजला के सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, फर्नीचर, यहाँ तक के बाथरूम भी मौजूद नहीं है। सूबे के 5395 स्कूलों में बिजली नहीं है। 2625 स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। 2464 स्कूल्स में चार दीवारी नहीं है। 2292 ऐसे हैं जहां लेट्रीन नहीं है। पीटीआई की हुकूमत हर बजट के मौके पर दावा करती है कि तालीम का बजट बढ़ाया जाए। हालात में ऐसी कोई बेहतरी नहीं दिखाई दे रही जिससे नजर आ रहा हो कि वहाँ कुछ लग भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, कोई बेहतरी भी है। अच्छा, आपको दिखाना भी चाहते हैं कि बच्चों की क्या परेशानी है, उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। जरा वॉच दिस। अच्छा, लेकिन अभी खैर टाइम नहीं है, आपको दिखाते हैं। वाज़ेह रहे, याद रहे कि तीसरी मरतबा लगातार हुकूमत है और पीटीआई का मंशूर यही था कि हम, वो तो कहते थे ना, वो आपको याद है, मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, फिर बीआरटी वहाँ बना ली, हम तालीम पे खर्च करेंगे, हम सेहत पे खर्च करेंगे, यही मंशूर था ना। कहने का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लेम्स करना कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर दें, वादे भी करना, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रायोरिटी ना रहना, ये सबसे ज़्यादा। कैसे साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के, बहुत शुक्रिया। कैसे साहब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों से मुताल्लिक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, अब इसमें देखें कि इन स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का हाल क्या है। मतलब इनको स्कूल ही कैसे क्या कहा जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस किस्म की चीजें ना हो। बातें तो इतनी बुलंद बांग होती थी कि अब तो एमएनए एमपीएस भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाएंगे। यहाँ तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा इन हालात में अपने बच्चे खुद नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमारे जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, आई मीन अ ह्यूज नंबर ऑफ स्कूल्स, 34,000 प्लस स्कूल्स हमारे हैं, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, गर्ल्स, बॉयज़, सो ह्यूज नंबर ऑफ स्कूल्स। तो ये जो लफ्ज़ मिसिंग फैसिलिटीज़, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इस तरह नहीं होता कि हम बग़ैर फैसिलिटीज़ के स्कूल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स लेट्स से कहीं पर सैलाब आया तो फ्लड प्रोन एरिया में डैमेजेस हुई, कहीं पर कोई कुदरती आफात की वजह से, ज़लज़ले से स्कूल्स को नुकसान पहुंचा, तो स्कूल कंस्ट्रक्शन में कोई फैसिलिटीज़ मिस नहीं होती। हावेवर कि 40 साल पुराना स्कूल है, 30 साल पुराना स्कूल, जिस तरह के आम बिल्डिंग्स की मरम्मत होती हैं, तोड़ फोड़ होती है बीच में, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ 34,000 स्कूल्स। तो फिर इसका एवरी ईयर इसका मैकेनिज़्म ये होता है ना कि दिस इज़ रिपोर्टेड, और फिर गवर्नमेंट उसके लिए हर साल मुख्तलिफ ज़राए से फंडिंग का अरेंज करके कुछ हमारी कमिटमेंट होती है, और हमारे करंट बजट से वी कॉल इट कंडीशनल ग्रांट, तो पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल की जिम्मेदारियां हैं जो कि वो उनके ज़रिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर हमारा डेवलपमेंटल जो पोर्टफोलियो है वहाँ से उस फैसिलिटीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। तो ये दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड द वर्ड मिस, इस तरह मिसिंग लफ्ज़ इसका मतलब नहीं है कि वी कंस्ट्रक्ट अ स्कूल विदाउट दीज फैसिलिटीज़, तो ये एक मिसकंसेप्शन भी है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये हमारा जो है वो मुरम्मत का, और एक सरकारी इमारतों की जिस तरह सालाना मुरम्मत एक तरीक़ेकार हैं, उस तरीक़ेकार के तहत इन फैसिलिटीज़ को फराहम किया जाता है, और हर साल हुकूमत इसके लिए अरबों रुपए की जो है लोकेशन है। सर, इट माइट बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट यू नीड टू रियली पिक अप द पेस हेयर, क्योंकि अगर बाकी सूबों में भी देखा जाए, ठीक है, कोई ख़ास सरकारी स्कूलों के हालात कोई कहीं भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एक कोशिश हो रही है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ ना कुछ काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट केपी में हमें इस किस्म के हालात नज़र नहीं आ रहे कि वहाँ जल्द कुछ ठीक होगा। और प्लान है क्या? हाँ, ये भी बताएं। देखिए, ये जो आपका पीपीपी जिसको हम कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमारे सूबे में भी इस पर काम हो रहा है, और बहुत रिसेंटली हमने हमारे कुछ न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स को हमने ऑफ़र किया था फॉर द प्राइवेट सेक्टर कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में इन स्कूलों को ऑपरेशनलाइज करे और इसको
फंक्शनल बना दें। तो वो प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन और इसको फर्दर स्केल अप किया जाएगा। आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं आपको इसको, और साथ ही साथ इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कह सकते हो। तो अभी केपी में भी ये इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। कैसे साहब, आप कह रहे हैं शुरू हो चुका है, इस रिपोर्ट पे तो हम बात कर रहे हैं जो बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक हैं, फिर तालीम का मयार एक दूसरा इशू है। सरकारी टीचर्स की क्वालिटी से भी वालिदैन मुतमईन नहीं हैं, तो उनकी टीचर ट्रेनिंग बेहतर बनाने के लिए, उनकी काबिलियत बेहतर बनाने के लिए क्या किया है आपने अब तक और क्या कर रहे हैं? देखें, जितने भी हमारे सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की जो भर्ती का जो अमल है वो एक तो ट्रांसपेरेंट है। आपके इल्म में है कि इनकी रिक्रूटमेंट आप लोग इसको कवर भी करते रहते हो कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म के तहत आप इन टीचरों को रिक्रूट करते हो। फिर रिक्रूटमेंट के साथ साथ अगर उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इंतज़ाम ना हो, उनके ट्रेनिंग्स का ना हो, तो ज़ाहिर है उनकी जो कंटेंट नॉलेज है, डेफिशिएंसी ऑफ द टीचर, या उनकी जो पेडागॉजी है, हाउ दे टीच, तो इस पर हमारा एक फुल फ्लेज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस पर काम कर रहे हैं। और हम पूरे साल टारगेट करते हैं एरियाज़ को, लेवल्स को। इंडक्शन प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है, तो एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत हम असातिज़ा की तरबियती प्रोग्राम जो है वो चला रहे होते हैं। तो उसमें कैपेसिटी बिल्ड होती है टीचरों की, मेरिट पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेरिट, और साथ फिर उनकी ट्रेनिंग्स भी एक रेगुलर फीचर है डिपार्टमेंट। चलिए, शुक्रिया सर। चलिए, दैट्स गुड। एंड हम इंतज़ार भी करेंगे कुछ बेहतरी आए, और ऑफ कोर्स अगर आए तो हम तो इसीलिए बैठे हैं ना कि हम रिपोर्ट करें, उसको बताएं। कैसे आलिम साहब, थैंक यू। जब बेहतरी आती है ना, जिसमें मुल्क को कौम का फ़ायदा होता है, तो हम रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन खुश भी होते हैं और इसको सेलिब्रेट भी करते हैं कि हाँ जी, यहाँ ये देखिए क्या कमाल काम हुआ है, ताकि दूसरे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट माहम कुरैशी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पेशावर से। हम माहम आपसे पूछना चाहते हैं कि कुछ काम हो रहा है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे स्पेशल सेक्रेटरी साहब से, तो वो तो यही बता रहे थे कि काफ़ी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रीवैम्प भी किया जा रहा है। रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है माहम। हाँ, रिपोर्ट कुछ ऐसे इसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। आप बताएं ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी, जैसे कि ये खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा दौरे हुकूमत है, और शुरू से इनका यही मंशूर रहा है कि हमने हेल्थ और जो है एजुकेशन के सेक्टर को जो है उसका मेयार जो हमने बेहतर बनाना है। और हेल्थ के सेक्टर में भी इन्होंने जो सेहत कार्ड स्टार्ट किया था, उससे इनका वोट बैंक जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन में हमें कोई ऐसे इक़दामात होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मतलब ये लोग वादे और दावे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यही जो रिपोर्ट हमारे पास है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ही अगर हम देखें तो हमारे सूबे के 10,000 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आपके स्कूल्स में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ में आपके पास 5,000 से ज़्यादा स्कूल्स कह रहे हैं कि उसमें बिजली नहीं है। 2,500 से ज़्यादा स्कूल्स में आपके पीने का साफ़ पानी नहीं है, और आपके जो स्कूल्स में है वॉशरूम्स जो है वो नहीं है। और इवन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है वो 4 दीवारी का है। बाउंड्री वॉल जो है वो आपके स्कूल्स में नहीं बनाई गई, चूँकि सबको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो शुरू से ही दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, और यहाँ पे अगर आपके स्कूल्स में ही बाउंड्री वॉल्स नहीं होंगी तो उससे काफ़ी जो है वो सिक्योरिटी के काफ़ी इशूज़ जो है वो भी अराइज होंगे। तो यही सूरत हाल है। अगर मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊँ तो सूबे के जो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं होती। हम खुद इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैं और आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर हमने 6 से 8 घंटे गुजारने हैं, और पूरा दिन आपके पास जो है वो बिजली ना हो, पीने का आपके पास साफ पानी ना हो, इस्तेमाल करने के लिए इवन आपके पास वॉशरूम ना हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम खुद सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो फिर छोटे बच्चे आइडिया के एक स्कूल को, मतलब हमारे लिए तो ये भी एक स्कूल को स्कूल कहना ही मुश्किल है जिसकी वॉल्स ही ना हो। मतलब वो स्कूल ही क्या हुआ जिसका कोई कंपाउंड नहीं है, कोई 4 दीवारियां नहीं है, कोई लैट्रीन का, बाथरूम का कोई इंतजाम, पानी ना हो, बिजली तो बेसिक चीज़ है, किस तरह बच्चे पढ़ेंगे? लेकिन आपकी नज़र में माहम कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो पहले ऐसे होते थे लेकिन अब बेहतर हो गए हैं, और इसी वजह से कि उन पे काम किया गया?
कोई एग्जाम्पल्स? जी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है मतलब पहले जो है फर्नीचर वगैरह नहीं होता था, वहाँ पे आपके पास जो है बैठने के लिए क्लासरूम्स नहीं होते थे, वो चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे बिजली और वॉशरूम्स वगैरह इन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास वॉशरूम्स बनाए गए हैं, लेकिन वही बात, अगर आपके पास बिजली नहीं होगी तो आपके पास पानी कहाँ से आएगा? और यही बात है कि मतलब आपके पास पानी नहीं होगा तो आप जो है उन वॉशरूम्स में जब पानी नहीं आएगा तो आपने ऑब्वियसली उसको जो है ताला ही लगा कर रखना है। तो इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। और जो कि अभी जो रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई थी, मतलब पेशावर में, और पेशावर क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशावर में जो सरकारी स्कूल हैं या पेशावर के गिरदोनवाह में जो सरकारी स्कूल हैं या डीजी खान में जो सरकारी स्कूल हैं वो तो बहुत बेहतर होंगे? क्या ऐसा है कि कुछ अजला ज़्यादा मुतासर हैं, कुछ पे तवज्जो कम है, कुछ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ओवरऑल यही सूरत हाल है? देखिए, इसमें जो हमारे पास जो बंदोबस्ती अजला हैं, जैसे उसमें सबसे टॉप पर हमारे पास अपर कोहिस्तान और मानसेहरा आते हैं ना, तो उनमें ये इशू काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि उनका वही बात, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकती। लेकिन वो तो चले बंदोबस्ती अजला है, लेकिन अगर हम पेशावर की बात करें तो आपका पेशावर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी के ही 61 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास बिजली, पानी, वॉशरूम और ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम बंदोबस्ती अजला की क्या बात करेंगे अगर आप अपनी 61 स्कूल्स आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। और यही जो मैं आपको आंखों देखा हाल बता रही हूँ, ये पेशावर के ही स्कूल है। ये आप बंदोबस्ती अजला के स्कूल्स की क्या बात करेंगे जब आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके स्कूल्स का ये हाल है, और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसमें आपके टीचर्स जो है वो जो है, और फिर मयार की भी बात आ जाती है कि जहाँ प्रोवाइड की भी जा रही है तो वहाँ टीचर्स के क्या हालात है। माहम, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। और जैसे कि हमारे नाज़रीन नोटिस कर, ट्राइंग टू फाइंड कि कहीं कोई अच्छी चीज़ हुई हो, कोई बेहतरी आई हो, कोई एग्जाम्पल, कोई मॉडल बन गया हो कि जी इस तरह काम किया जाता है और हमने करके दिखाया, एंड दिस इज द मॉडल टू फॉलो, बट नॉट रियली, बिकॉज़ इफ देयर सम वी वुड बी द फर्स्ट वन टू शो, रिपोर्ट इट, टू टेल द वर्ल्ड कि हाँ जी ये देखें ऐसे होता है काम। हाँ, लेकिन ये दिस इज अ मेजर ट्रेजेडी। तो ये तो एक इमरजेंसी फुटिंग, वॉर फुटिंग जिसको कहते हैं ना, इधर एक जंग होनी चाहिए जिसमें हम जीते। जिस तरह और अपने स्कूल सेहत को के शोबे में सेहत कार्ड जब शुरू किया था तो जाहिर है उस पर एक अलग बहस है कि सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के बजाय फंड्स प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को सेहत कार्ड्स के जरिए डाइवर्ट करने से क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, लेकिन जनरली आम आदमी को उसका फ़ायदा हुआ। It did work. So लिहाजा इधर भी कोई ऐसी मॉडल कुछ किया जाए कि बच्चे खौफज़दा ना हो, पेरेंट्स जो हैं वो डरे ना बच्चों को स्कूल भेजने से कि जी इसकी तो दीवारें ही नहीं है, हम कहाँ भेज रहे हैं। पेरेंट्स कहें कि ये सेफ स्पेस है, यहाँ कुछ सीख के ही निकलेंगे, तो वो भेजें। प्लीज़ कुछ इस किस्म की चीज़ की जाए। एंड देयर आर सो मैनी मॉडल्स अराउंड अस।